तो चलिए आज हम देखने वाले हैं 28 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स के बारे में। 28 अगस्त 2025 करंट अफेयर्स में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 23 सितंबर को। भारत सरकार ने घोषणा की है कि अब से हर वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। चलिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। आयुर्वेद को भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली माना जाता है। आयुष मंत्रालय की स्थापना 2014 में हुई थी। 23 सितंबर ऋषि चरक जयंती के अवसर पर चुना गया है। आयुर्वेद को WHO ने मान्यता दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग ने हाल ही में किस विषय पर रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रीथिंकिंग होम स्टे पॉलिसी पथवे। नीति आयोग ने पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे पर आधारित रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया है कि कैसे नीतिगत सुधारों से होम स्टे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री है। ये भी आपको याद रखना है। होम स्टे स्थानीय संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने का एक सस्ता टिकाऊ तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछले एक दशक में भारत का बकाया ऋण पर ब्याज भुगतान कितना बढ़ा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 गुना बढ़ा है। पिछले 10 वर्ष में भारत सरकार का ऋण ब्याज भुगतान 3 गुना हो गया है। इसका मुख्य कारण बढ़ता हुआ कर्ज और विकास योजनाओं के लिए किए गए बड़े निवेश हैं। भारत का कुल सार्वजनिक ऋण GDP का लगभग 81% है। 2025 में भारत का बजट व्यय 47 लाख करोड़ से अधिक है। ब्याज भुगतान सरकार के राजस्व का बड़ा हिस्सा लेता है। IMF ने भारत को वित्तीय अनुशासन बढ़ाने की सलाह दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? तो इसका राइट आंसर होगा प्राइवेट सेक्टर, मतलब निजी क्षेत्र। अगस्त 2025 में निजी क्षेत्र की बढ़ती वृद्धि रिकॉर्ड स्तर पर रही है। उद्योग, IT, वित्त और निर्माण जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश और वैश्विक मांग बढ़ोतरी इसकी प्रमुख वजह है। भारत विश्व में पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। निजी क्षेत्र का योगदान GDP में 75% अधिक है। स्टार्टअप्स और IT सेक्टर निजी क्षेत्र की रीढ़ माने जाते हैं। भारत में 100 से अधिक यूनिकॉर्नर स्टार्टअप्स हैं। अगस्त 2025 में भारत का स्वदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? राइट आंसर होगा सी, $695 मिलियन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अगस्त 2025 में बढ़कर $695 अरब हो गया है। यह अब तक की सबसे ऊंचा स्तर है। ये इससे रुपये स्तर रहता है और निर्यात पर दबाव कम होता है। ठीक है, तो इसका कितना है? $695 अरब है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडार RBI के पास सुरक्षित रखा जाता है। इसमें विदेशी मुद्रा, सोना, SDR और IMF रिजर्व शामिल होते हैं। भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार 2025 में दर्ज हुआ। चीन और जापान एशिया में सबसे बड़े विदेशी भंडार वाले देश हैं। यहाँ पर आपको सारे जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको सारे नोट डाउन करने हैं।
देश का 22वां IIM कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, असम में। असम में देश का 22वां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थापित किया जाएगा। इसमें पूर्वोत्तर भारत में उच्च प्रबंधन शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। पहला IIM कोलकाता 1961 में स्थापित हुआ। ठीक है, जितने भी यहाँ पर सन बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये सारे याद रखने हैं। IIMS को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा प्राप्त हुआ है। वर्तमान में भारत में 21 IIM कार्यरत हैं। IIM अहमदाबाद को एशिया के सर्वश्रेष्ठ बिजनेस का स्कूल में गिना जाता है। ठीक है, इसको स्कूल में गिना जाता है। हाल ही में MCA ने बनखोड़े स्टेडियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सुनील गावस्कर। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन MCA ने दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया। गावस्कर को लिटिल मास्टर कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से अधिक रन बनाए। उन्होंने 1971 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यूज किया था। बनखेड़े स्टेडियम मुंबई का सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट ग्राउंड है, ये भी आपको याद रखना है। MCA मुख्यालय भी बनखेड़े स्टेडियम में है। वैश्विक मछली उत्पादन में भारत का योगदान कितना रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8% रहा है। भारत वैश्विक मछली उत्पादन में 8% योगदान देकर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, ये भी आपको याद रखना है। मत्स्य पालन से ग्रामीण आजीविका और निर्यात दोनों को बढ़ावा मिलता है। चीन विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में मत्स्य पालन मंत्रालय 2019 में अलग से बनाया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में शुरू हुई और आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मत्स्य पालन राज्य है। INS कदमत ने हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय बंदरगाह प्रवास पूरा किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया सुरबाया में। भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS कदमत इंडोनेशिया का सुरबाया बंदरगाह पर 3 दिन के प्रवास पर रहा है। यह दोनों देशों के बीच नौसैनिक सहयोग और मित्रता को मजबूत करता है। INS कदमत एक एंटी सबमरीन वारफेयर कॉरवेट है। यह प्रोजेक्ट 28 क्लास का दूसरा जहाज है। यह गार्डन रीच शिपबोर्ड्स कोलकाता ने बनाया। भारत ने इंडोनेशिया हिंद महासागर क्षेत्रों में प्रमुख साझेदार है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय डाक विभाग ने 25 अगस्त 2025 से किस देश को जाने वाली सभी डाक बुकिंग निलंबित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारतीय डाक विभाग ने 25 अगस्त 2025 से अमेरिका को जाने वाली सभी डाक बस्तों की बुकिंग निलंबित कर दी है। तकनीकी और संचालन संबंधी कारणों से यह निर्णय लिया गया है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB भी इसी के अंतर्गत आता है। अमेरिका का भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने वैश्विक खाद्य सहायता हेतु फोर्टिफाइड चावल आपूर्ति समझौता किसके साथ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP।
भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक खाद्य सहायता के लिए फोर्टिफाइड चावल आपूर्ति का समझौता किया। यह पोषण और भूख उन्मूलन के लिए अहम कदम है। ठीक है, यह किसके लिए? भूख उन्मूलन के लिए एक अहम कदम है। WFE की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? रोम, इटली में स्थित है। WFP को 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, हाईलाइट करके रखना। भारत ने 2024 से सभी राशन दुकान पर फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराना शुरू किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर जितने ही मैंने महत्वपूर्ण फैक्ट बताए हैं आपको हाईलाइट करके रखने हैं। तो आज थी 28 अगस्त 2025 की जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर से बनने वाले थे, आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 29 अगस्त की करंट अफेयर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।